तो देखिए हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो 3 मशीन वाले सम है 7.2 के। ये लास्ट टाइप का सम है हमारे लिए। तो देखिए इस सम में हमें पहले 3 मशीन को 2 में कन्वर्ट करना है। 2 में हमें इसलिए कन्वर्ट करना है बिकॉज आपने देखा होगा जब 2 मशीन था तो हमने क्या रूल पढ़ा था। हमने ये रूल पढ़ा था कि अगर आप जब जॉब सेलेक्ट करते हो अगर ए से हुआ तो आगे से लिखोगे, बी से हुआ तो पीछे से लिखोगे। बट अगर 3 मशीन हुआ तो बताइए अब क्या करोगे फिर? क्या बीच का आपका ए हो गया, बी हो गया, फिर सी कहाँ लिखोगे? बीच में कहां से डिसाइड होगा? अगर मान लीजिए चलो सी में आप बीच से लिखिए तो कौन सा, लेफ्ट हैंड साइड जाना है या राइट हैंड साइड? तो यहाँ कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। इस वजह से हमें क्या करना होगा कि ये वाले सम में हमें आपको सबसे पहले 3 मशीन को 2 मशीन में कन्वर्ट इसलिए करना पड़ेगा बिकॉज जिससे आपको जॉब सीक्वेंस निकालने के लिए हेल्पफुल होगा। जैसे आपका ना निकल जाएगा 2 मशीन आपका कन्वर्ट होके, जिससे जॉब सीक्वेंस फाइंड आउट होगा। और जॉब सीक्वेंस अगर आपने फाइंड आउट कर लिया तो फिर वही आपका सेम मशीन 1, मशीन 2 और मशीन 3 भी होगा। इन आउट मेन है कि इसे हमें कन्वर्ट करने का, देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है 3 मशीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू 2 मशीन। तो पहले 3 मशीन को 2 में कन्वर्ट करना है जिससे आपका बेनिफिट जॉब सीक्वेंस के लिए होगा। और ये मेथड्स आप फॉलो करोगे तो ही मार्क्स मिलेगा। डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं, अगर मार्क्स 1 मार्क्स कट जाएंगे इसमें। मतलब देखिए जैसे कि अगर मैं बोलता हूं मशीन 1 है, मशीन 2 है, मशीन 3 है और ये आपके पास सीक्वेंस जॉब है 1 2 3 मान लीजिए या 4 पकड़ लीजिए, 4 जॉब है आपके पास। और यहाँ पर 5 है, 6 है, 3 है, 4 है, 3 है, 8 है, 9, 6, 3, 4, 3, 8, 7, 6, 5। ये फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको इसको कन्वर्ट करना है 2 मशीन में, जिसको मैंने एज्यूम किया हूं जी और एच। तो जी एच में हमें करना क्या है कि पहली बार में इन दोनों को प्लस कर दो, यह आपका जी हो जाएगा। ए प्लस बी मतलब मशीन 1 और मशीन 2, तो क्या हो जाएगा 8, 10, 6, 7। फिर बाद में इसे ऐड कर दीजिए क्योंकि जो आपका h है वो b प्लस सी है, मतलब 1 2 प्लस 3। तो इसका मतलब है क्या होगा यहाँ पर 3 प्लस 8 11, 4 प्लस 11 9 8। बट हम ये डायरेक्ट नहीं कर सकते, करना ऐसे ही है बट डायरेक्ट नहीं कर सकते। उसके लिए हमें हम लोगों को करना पड़ेगा स्टेप। जैसे फर्स्ट एग्जांपल, पहला एग्जांपल क्या है? स्टेप नंबर 1 मिनिमम 1, मतलब मिनिमम a जो हमें लिखना है। तो मिनिमम m1 में आपको सिलेक्ट करना सबसे मिनिमम नंबर क्या यहाँ पर है, तो इसमें मिनिमम नंबर 3 है, तो मान लिया यहाँ पर 3 लिख दिया आपने। इसके बाद बताइए बी में हमें क्या देखना है? मैक्सिमम नंबर। इसमें मैक्सिमम नंबर क्या है? 4 है, तो आपने यहाँ 4 लिख दिया। मिनिमम नंबर आपको सी में देखना है, मतलब आपके पास जो तीसरा मशीन इसमें मिनिमम क्या है आपका? मिनिमम है 5, तो यहाँ पर आपने 5 लिख दिया। पहले आपको यही स्टेप फॉलो करना है। मिनिमम एम ए मतलब आपको ए में सिलेक्ट करना है, बी में, सी में। जैसे एबीसी मैंने एग्जांपल लिया है, वहां 1 2 3 भी हो सकता है 3 मशीन्स में। तो आपने जब सिलेक्ट कर लिया पहला मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम, इसके बाद आपका सेकेंड स्टेप होगा कि देखिए जब भी याद रखना मशीन ए और मशीन सी मतलब 1 और 3 हमेशा मोर देन इज इक्वल्स टू होना चाहिए मशीन बी से। तो ये दोनों कंडीशन अगर एक भी फुलफिल हो जाए, इसलिए यहां पर लिखा गया देखो इफ एट लीस्ट 1 कंडीशन फुलफिल इन स्टेप नंबर 2, इन दोनों में से कोई एक हमारा फुलफिल होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी हम 3 मशीन को 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब है आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। और आपको अगर 4 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या आपको लगता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि वो कन्वर्ट ही ना होंगे? सम से तो होंगे, बट 3 ट्रू फॉल्स में अगर आपको कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो समझ लो वहां पर आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते कि क्या कन्वर्ट होगा या नहीं होगा 3 मशीन में। तो एग्जांपल क्वेश्चन ऐसे बना के दे दिए रहेंगे। बट अगर 4 मार्क्स के लिए सम है, 3 मार्क्स के लिए सम है, तो कंपलसरी वो कन्वर्ट होना ही होना है और स्टेप फॉलो होगा ही। जैसे देखिए यहाँ पर सेकंड स्टेप क्या है? मशीन ए और मशीन बी में मशीन ए बड़ा होना चाहिए। तो पहले आप देखिए मशीन ए 3 है और मशीन बी क्या 4 है, क्या ये बड़ा है? पहला कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है। बट सेकंड देखना सी में क्या है? 5 है और मैक्सिमम इसमें कितना है? बी में 4 है। अब इसमें क्या होना चाहिए? सी बड़ा होना चाहिए और ये बड़ा भी है। तो इन दोनों में से एक कंडीशन तो फुलफिल हुआ, क्योंकि एटलीस्ट 1 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए स्टेप नंबर 2 में। तो स्टेप नंबर 2 में 2 कंडीशन है, दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल होना चाहिए।
ऐसा हुआ तो आप क्या करना, ये वाला जो मैंने बताया ना आपको स्टेप, पहले ये दोनों ऐड करके लिख देना जी, फिर नीचे 2 ऐड करके लिख देना एच, तो आपका कन्वर्ट हो जाएगा, बट डायरेक्टली ऐड नहीं करना। हाँ, लास्ट मोमेंट आपको लग रहा है कि हाँ एग्जाम का टाइम है और लास्ट के 5-6 मिनट बचे हुए, तो आप डायरेक्टली ऐड कर देना, फटाफट सम सॉल्व कर देना, क्योंकि 1 मार्क्स कटेंगे मगर 3 मार्क्स तो मिल जाएंगे आपको। क्लियर है? तो देखिए हम लोग सम स्टार्ट करने जा रहे हैं 7.3 का क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए 3 मशीन्स के सम जो करने जा रहे हैं हम लोग 7.2 क्वेश्चन नंबर 6। तो आपको देखो 6 में क्वेश्चन नंबर 1 है, वहां पर आपको जॉब दिया गया है, 7 जॉब्स है और 3 मशीन्स है, और क्वेश्चन जो दिया गया टॉप पे लिखा गया हार्स में। इसका मतलब जब हम लास्ट में आंसर्स लिखेंगे तो हार्स में लिखेंगे। तो देखिए हमने क्या किया था, हमने ये सीखा था कि पहले हमें स्टेप फॉलो करने और ये स्टेप पहले से लिख लेना। हाँ, चेंजेस क्या होगा, यहाँ पर 1 2 3 हो सकता है, रोमन में 1 2 3 हो सकता है, 1 2 3 2, मतलब यहाँ पर ABC को 1 2 3 हो सकता है, मगर ये स्टेप पहले से लिख लेना है आपको, ठीक है ना। मतलब M मशीन MA मशीन MC, मतलब हम लोग यहाँ पर गैप दे के रख देंगे मशीन के यहाँ पर, जैसे कि रहा, इसको हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, हमें पहले से पता है कि हाँ मशीन MA है, तो इसलिए हमने MB और C लिख दिया। देखो स्टेप फॉलो करना है तो हमें क्या करना था, सबसे फर्स्ट स्टेप होगा 3 मशीन को 2 में कन्वर्ट करना, और उसे कन्वर्ट करने के लिए आपको एक फॉलोइंग स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा। पहला क्या काम करना है, मशीन A और C में मिनिमम, बट मिडिल में आपको क्या करना है, मैक्सिमम लेना है। अब बताओ MA में मिनिमम कौन सा है हमारा, सेलेक्ट करना है, तो इसमें तो हमारा मिनिमम है 5, तो हमने यहां लिख दिया 5। मैक्सिमम बताओ B में कितना है हमारा, तो मैक्सिमम B में मैक्सिमम नंबर देखना है 5 है। C में मिनिमम नंबर 3, तो पहला स्टेप यही होगा कोई भी सम में, 1 और 3 में आपको क्या करना है, मिनिमम नंबर, और मिडिल में मैक्सिमम नंबर। सेकंड स्टेप, इन दोनों में से जो आपका फर्स्ट और थर्ड है वो हमेशा ग्रेटर होना चाहिए B से, मिडिल वाले से ग्रेटर होना चाहिए। आप देख सकते हो मैंने लिखा दिया, और इनमें से अगर मैं चेक करूं तो आप देख सकते हो मशीन A और मशीन C है ना। मशीन A कितना हमारे पास 5, मशीन C कितना हमारे पास 3, B कितना हमारे पास 5, मशीन B, तो ये ग्रेटर होना चाहिए ऐसा। तो पहला कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तुम बोलेगे सर ये तो इक्वल है, तो साइन देखिए, ग्रेटर देन या तो इक्वल्स टू, या तो MA मैक्सिमम होना चाहिए या तो इक्वल भी होगा चलेगा, और यहां पर देखिए ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा। तो यहां पर मैंने बताया भी था एटलीस्ट 1 कंडीशन फुलफिल, और हम यहां पर लिख देंगे 1 कंडीशन इज सेटिस्फाइड इन स्टेप नंबर 2, देयरफॉर 3 मशीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू 2 मशीन, और ये होना ही होना है। नहीं होगा तो फिर समझ जाना ये 4 मार्क्स से सम थोड़ी पूछे जाएंगे, ठीक है। हाँ, ऐसे सम सोच सकते 2 मार्क्स में पूछ ले कि हाँ ये कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, तो आप फिर तब ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, बट 4 मार्क्स के सम में तो ये कन्वर्ट होना ही होना है। अब कन्वर्ट करना है तो GH, और मैंने क्या बताया था, फर्स्ट पहले हमें इन दोनों को ऐड करके G बनाना है, MA MB, तो ऐड करो तो क्या हो गया आपका, देखना 10, आपका क्या है टोटल जॉब कितने, 1 2 3 4 5 6 और लास्ट है आपका 7। अब देखिए पहले यहां क्या हो गया, 10 10 7 है ना, ऐड कर रहे हैं, 11 5 16 6 1 7 7 5 12 12 3 15। नेक्स्ट अब हमें इन दोनों को ऐड करना है, B प्लस C, 4 प्लस 3 7 11 9 9 10 13 और ये रहा 10। तो हमने ये कन्वर्ट कर लिया 2 मशीन में। जैसे आपने 2 मशीन में कन्वर्ट कर लिया, आपको क्या करना होगा, जॉब सीक्वेंस निकालना होगा। क्या निकालना है, जॉब सीक्वेंस, क्योंकि हमने मशीन 2 में इसलिए कन्वर्ट ही किया था। अब हमें क्या निकालना है, जॉब सीक्वेंस। तो आप देख सकते हो हमें सबसे पहले जॉब सीक्वेंस निकालना है। जॉब सीक्वेंस में हमें पता है ना, हमें लाइन कितना बनाना है, जितने जॉब होंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7। अब हमें यहाँ पर लिखेंगे G और यहाँ पर लिखेंगे H, क्योंकि इसके लिए तो हमने बनाया है कि 2 मशीन में कन्वर्ट कैसे हुआ। तो अब बताइए इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो सबसे छोटा नंबर आप देख सकते हो यहाँ पर 7 है और यहाँ पर भी 7 है, मतलब 1 जॉब और 5th जॉब। बट लिखना कहां पर है, डिपेंड मशीन पे। ये जो फर्स्ट है आपका मशीन H में, तो कहां से लिखेंगे जॉब 1, पीछे से
जी से होता तो आगे से, तो मैं यहां पर जॉब 1 जो लिखूंगा वो पीछे से लिखूंगा। और फिफ्थ जो है मशीन किसमें, जी में, तो हम लोग आगे से लिख देंगे। ये हो गया आपका फिफ्थ। इसके बाद छोटा नंबर देखिए, 7 के बाद आपको कोई नंबर छोटा दिख रहा है तो वो है आपका 9। ये रहा थर्ड और फोर्थ। अच्छा, थर्ड और फोर्थ आपका दोनों को दोस्तों मशीन एच में, मतलब कहां से लिखना है, पीछे से। थर्ड और फोर्थ कहां से लिखना है, पीछे से। हाँ, आप बोल सकते हो कि थर्ड और फोर्थ हमें पीछे से लिखना है, तो सर हम 3/4 लिखे या 4/3 लिखे, तो कोई भी चलेगा। आप 3/4 लिख दो या 4/3 लिख दो, बट आप सीरियल वाइज लिखा, मतलब सीरियल वाइज लिखोगे तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। लिख सकते हैं दोनों तरह से, हाँ 4/3 3/4, बट 3/4 ही लिखो जब हमें डबल आ जाए, हाँ कंटिन्यू लिखना हो तो। इसके बाद देखना, अब बताइए 9 के बाद कौन सा छोटा नंबर है, तो हम 9 के बाद देखेंगे तो 10 है। अच्छा 10 कहां कहां पर है देखना, 10 यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, और टोटल 4 जगह पे 10 है। 4 जगह पे 10 है। कौन कौन सा जॉब है पहले देख लेते। एक जॉब है आपका कौन सा, 7। एक जॉब कौन सा है आपका 5। एक कौन सा जॉब है आपका 2nd। एक जॉब कौन सा है आपका 1st। मैंने बट तो भी आपको बताया था कोई भी जॉब रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे देखो डबल टिक मार्क है, इसका मतलब ऑलरेडी हम लोग का फर्स्ट रैंक हो चुका है, फर्स्ट हम लोग ने ले लिया है जॉब। फिफ्थ भी ऑलरेडी देखो ले लिया है, डबल टिक मार्क हो गया है। हमें लेना कौन सा है, आप देखो 10 में 2 तो हमारा कट गया, बिकॉज ये 2 बार रिपीट नहीं होने चाहिए। फर्स्ट और फिफ्थ हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो दोबारा नहीं लिखना है। अब कौन सा 10 बचा, 2nd और 7। 2nd डिपेंड करेगा कौन से मशीन में, जी में, तो आगे से लिख देंगे 2nd। 7 एच में है तो पीछे से लिख देंगे 7। अब देखिए एक प्लेस बचता है, तो काउंट करो कौन से नंबर है। तो आप काउंट करने से अच्छा देखो टिक मार्क किए रहोगे तो कौन सा नंबर दिख रहा है, अभी 6 बचा हुआ है, तो बस आपका यही बचा हुआ था 6, और ये हो गया जॉब सीक्वेंस। ये खाली हमें जॉब सीक्वेंस के लिए हमने कन्वर्ट किया था 2 मशीन में, बट यूज तो हमें खाली ओल्ड वाला ही करना था। अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, जॉब सीक्वेंस। जॉब सीक्वेंस आपका क्या है, 5th 2nd 6th 7th 3rd 4th 1, और ये रहा जॉब सीक्वेंस। अब हमें क्या लिखना है, मशीन ए का इन टाइम आउट टाइम, मशीन बी का इन टाइम आउट टाइम, मशीन सी का इन टाइम आउट टाइम। 2 मशीन था देखो, 2 इन आउट था। अब 3 मशीन है तो आप क्या करोगे, 3 मशीन का 3 इन आउट होगा। अब ध्यान देना यहां पर, अब हमें क्या करना है कि जैसे पहले हम ये किया करते थे कि हमें ओरिजिनल डेटा का टोटल कर लेना है पहले। ये कहां काम आएगा, यहां पर जब एडेड टाइम निकालेंगे, पहले ऐड करोगे तो 6 + 7 13, सॉरी हाँ 6 + 7 13, 18 29 29 35 42 42 54, 4 + 3 7 9 10 15 20 23, 11 11 9 20 20 और 11 31 31 और 15 46। तो ये टोटल लास्ट में काम आएगा। अब हमें क्या करना है, स्टार्टिंग बताइए कहां से हम लोग करने वाले हैं। स्टार्टिंग हम 0 से करेंगे। कौन सा, मशीन ए में 0 से स्टार्ट हो गया। अब मशीन 1 में चेक करो कौन सा जॉब है, फर्स्ट 5th कहां है, 5th ये रहा, कितना है 6, ऐड कर दो, यही आउट आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन। 2nd, अब 2nd यहाँ पर कहां पर है, 2nd ये रहा, 1 में चेक करना है 7, 6 + 7 13, 13 यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, इन टाइम हो जाएगा। 6 में जाके चेक करो कितना है, 7, तो कितना हो जाएगा 20, हम यहाँ पर आके क्या करेंगे 20 लिख देंगे। नेक्स्ट 7 में 12 है, क्या हो जाएगा 32, यह आपका क्या हो जाएगा, इन टाइम हो जाएगा। 3rd में क्या है देखना, 3rd में 5, तो क्या हो जाएगा 37, यह आपका क्या हो जाएगा, इन टाइम हो जाएगा। 4 में क्या है 11, आप ऐड कर दो कि क्या हो जाएगा 48, और ये आपका इन टाइम हो जाएगा। तुरंत आपको कॉपी करना है फिर ऐड कर लेना है, पहले कॉपी करना है फिर ऐड करना है क्रॉस में लिखने के बाद। बच्चे क्या करते हैं, यहीं पे ऐड करके यहाँ लिखने लग जाते हैं, 48 लिखते हैं, फिर फर्स्ट, जैसे फर्स्ट में क्या है 6 है, ऐड करोगे तो कितना होने वाला है 54, तो ये आपका एम मशीन 1 हो गया, मतलब मशीन ए। अब आएगा मशीन बी के बारे में। हमने क्या बताया, जब स्टार्ट करोगे तो यहाँ का आउट यहाँ का इन हो जाएगा।
अब मशीन बी में देखना है आपको, मशीन बी कर रहे हैं इन आउट ना, मशीन बी में पहला क्या है फिफ्थ में गए, कितना है 1, तो कितना हो गया 7। अच्छा बताओ यहां का आउट और यहां का आउट कौन सा मैक्सिमम है 13। सेकंड, अब सेकंड में जाना है, मशीन बी में थर्ड है मतलब 3 है तो क्या हो जाएगा 16। अब बताइए कौन सा मैक्सिमम है 20, आपने 20 लिख दिया। मैक्सिमम देख के वहां पर लिखना होगा आउट का ही, यहां का आउट यहां का आउट। अब हमें क्या चेक करना है 6 में देखिए कितना है 5 मतलब हो गया 25। कौन सा मैक्सिमम है 32, तो 32। 7 पे कितना है 3 क्या हो जाएगा 35 और इन दोनों में मैक्सिमम कौन सा है 37। थर्ड में जाना देखना, मशीन 2 में कितना है 2 कितना हो गया 39, कौन सा वैल्यू मैक्सिमम है 48। फोर्थ में जाके चेक करोगे तो कितना है हमारे पास 5 तो कितना हो जाएगा 53 और मैक्सिमम कौन सा है 54। लास्ट वन में कितना है आपके पास 4 है, ये हो गया 58। तो ये मशीन बी हो गया। मशीन सी में क्या करना है, जैसे आपने यहाँ का आउट यहाँ का इन किया वैसे ही मशीन बी का आउट यहाँ पर आके इन होगा। अब हमें मशीन सी में पूरा चेक करना है। अच्छा मशीन सी में सबसे हमें जॉब कौन सा लेना है 5, मशीन सी में आपका क्या आएगा 9 तो कितना हो गया 9 और 7 16, कौन सा मैक्सिमम ओ इक्वल हो गया तो कोई भी लिख सकते हो। नेक्स्ट सेकंड में कितना है, सेकंड में 8 है तो 16 प्लस 8 24 ऐड कर दिया। अब कौन सा वैल्यू मैक्सिमम है, सेम जैसे आप मशीन ए बी में करते थे तो ए में फिर आपका आउट इन हो जाता है, बट मशीन बी में यहाँ का आउट का कंपैरिजन मैक्सिमम नंबर लिखना होता है। वैसे मशीन सी में आपको अगर चेक करना है तो मशीन सी का आउट और नेक्स्ट मशीन बी का आउट ये दोनों में जो मैक्सिमम होगा वो हमें लिखना होता है। अब जैसे 24 है 25 कौन सा मैक्सिमम है 25 तो आप 25 लिखोगे। फिर इसके बाद 6 में जाओ, 6 में गया आपके पास 8 कितना हो जाएगा 33, कौन सा मैक्सिमम है आउट चेक करो 35। अब हमने किसे चेक करना है 7 में कितना है 7 है इट मींस 42, कौन सा वैल्यू ज्यादा है 42 तो 42 लिख दो। थर्ड में जाके चेक करो, थर्ड में कितना है 7 तो 7 ऐड कर दोगे 49, कौन सा वैल्यू मैक्सिमम 53। अब नेक्स्ट फोर्थ में कितना है तो फोर्थ ये रहा 4 होगा कितना 57, कौन सा मैक्सिमम 58। फर्स्ट में कितना है तो फर्स्ट में है 3 तो ये हो गया आपका 61। देखिए आपका ये कंप्लीट हो गया और टोटल मशीन ए खत्म कहां पर हुआ बी सी। एंड देखा करो, एंड आपका कहां खत्म हो चुका है, सॉरी आपका एंड कहां खत्म हुआ है 61। इसका मतलब है कि आपका जो टोटल इलाप्स टाइम लगा हुआ है वो है 61 आवर्स, क्योंकि क्वेश्चन में ही लिख दिया था आवर्स। फिर हम निकालेंगे क्या आइडल टाइम फॉर मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी। और मैंने क्या बताया था आपको, जो भी आपका टोटल होगा उस टोटल से ओरिजिनल डेटा से माइनस करना है। ओरिजिनल डेटा देखो हम लोग ने प्लस करके रखा पहले क्वेश्चन में, पहले का 54 है 54 हार्स, सेकेंड का 23 हार्स, फिर 46 हार्स और हमें यहां पर माइनस कर देना 61 माइनस 7 हार्स, 61 माइनस 23 तो 1 माइनस 3 तो होगा नहीं, 11 माइनस 3 8, 5 माइनस 2 3 38 हार्स। यहां माइनस करेंगे 11 6 5 4 1 तो ये हो गया आपका 15 आवर्स। तो देखिए मशीन जो दो सम थे, मशीन बी मशीन ए, दो टाइप के जो सम थे उसकी तरह से ही सम करना था। बट मशीन 3 में जो कर रहे हैं हम लोग पहले कन्वर्ट कर रहे हैं जिससे जॉब सीक्वेंस मिल जाए। जॉब सीक्वेंस मिल गया, तरीका वही है आपका। क्लियर है? तो हम लोग नेक्स्ट सम स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड। 3 मशीन के सम है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड, और ये भी आपका हार्स में क्वेश्चन है। 3 मशीन्स है, जॉब आपके पास कितने गिवन है 5। तो देखिए 3 मशीन्स को 2 में कन्वर्ट करना है हमें, और उसका स्टेप क्या होता है तो देखो सेम स्टेप, और क्वेश्चन में एबीसी है, देखिए मैं पहले से लिखा हूं। ये स्टेप तो आपको लिखना ही लिखना है पहले से, क्योंकि कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद जॉब सीक्वेंस, फिर बाद में आपको एबीसी, इन आउट इन आउट इन आउट, और लास्ट में लास्ट टाइम एडेड टाइम ए बी सी।
तो हमने पहले से लिख रखा है, बिकॉज इसके पहले वाले सम में हमने अच्छे से पहले सम सॉल्व कर लिया है। अब मैं पहले से बना रखा हूं और ये फटाफट मैं सम आपको समझा देता हूं। क्लियर है? क्योंकि अभी देखो आपको समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज आपने मशीन, क्योंकि यहाँ का आप बहुत इजी तरीके से कर लोगे। मेन जॉब सीक्वेंस का ही होता है और ये नया स्टेप है आपके लिए। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम सेलेक्ट करेंगे मशीन ए में। तो बताइए सबसे मिनिमम हमारे पास इसमें क्या है, तो 5 है, तो हमने 5 लिख दिया। मशीन बी में हमें मैक्सिमम चेक करना है, तो बताइए मैक्सिमम कौन सा नंबर है, 5 है। मशीन सी में आपका मिनिमम नंबर क्या है, 3 है। तो आप देख सकते हो स्टेप नंबर 2, ए और सी आपका कभी भी मैक्सिमम नंबर होना चाहिए। ए और सी बी से क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम मतलब एट, मतलब मोर देन इज इक्वल टू, इक्वल भी होगा चलेगा, बट दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। मशीन ए कितना हमारे पास, 5, मशीन बी कितना हमारे पास, 5, तो दोनों इक्वल है। मैंने क्या बताता, मशीन ए या तो इक्वल होना चाहिए या तो ग्रेटर नंबर होना चाहिए। ये कंडीशन आपका क्या हो रहा है, फुलफिल हो रहा है। मशीन सी के आपके पास 3 और मशीन बी के आपके पास 5 और ग्रेटर नंबर ये निकल रहा है। इसका मतलब ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, बट वन कंडीशन इज सेटिस्फाइड in step number 2, therefore 3 machine can be converted into 2 machine। इसलिए G is equals to MA MB, इन दोनों को प्लस करना है, और H में B और C, मतलब इन दोनों को प्लस करना है और यहां लिख देना है। कितना जॉब है आपके पास, 1 2 3 4 5, 5 जॉब है आपके पास, 5 बॉक्सेस बनाने हैं आपको। अब बताइए जी, ये दोनों को प्लस करना है, तो क्या होगा, 7 8 6 4 10 14 8 5 8 9 6 5 11 7 3 10। तो कहने का मतलब है हमने ये क्या कर लिया, ऐड कर लिया। अच्छा, ये ऐड करने से क्या होता है, इससे हमें बेनिफिट ये होगा कि जॉब सीक्वेंस मिलेगा। 3 मशीन को 2 मशीन में कन्वर्ट इसलिए किया गया क्योंकि हम क्या कर सके, जॉब सीक्वेंस फाइंड आउट कर सके। और जॉब सीक्वेंस बनाने के लिए हमें बॉक्सेस सेलेक्ट करने, कितने कॉलम बनाए थे, तो बॉक्स कितना बनाया, तो 5 जॉब है, 1 2 3 4 5, 5 जी और एच, मशीन जी और मशीन एच। अगर जी में सेलेक्ट होगा तो जॉब आगे से लिखो, एच में सेलेक्ट होगा तो पीछे से लिखो। अब बताइए इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर इसमें 5 है, मतलब जॉब 1 में। और 5 अगर 1 जॉब है तो आगे से लिखो या पीछे से, तो डिपेंड करेगा कौन से मशीन में, मशीन एच में। इट मींस हम लोग कहां से लिखेंगे, पीछे से। तो जॉब 1 जो आपका सेलेक्ट हुआ वो पीछे से लिखेंगे। नेक्स्ट छोटा नंबर क्या है, 5 के बाद, इसके बाद है 7। अच्छा, वो भी 1 यहीं पे ही है और वो ऑलरेडी हो चुका है, तो उसे वापस हमें लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो बोलेंगे सर ये तो जी में, मतलब आगे से लिख दो 1। तो मैंने क्या बताया था, जॉब रिपीट नहीं होना चाहिए, अगर एक बार हो गया तो नहीं लिखना है। 7 के बाद क्या, 8 है। अच्छा देखिए 8 हमारा कहां पर है, जॉब 5 में, जॉब 2 में। अब यहां पर देखना, जॉब 2 में अगर है भी तो वो दोनों में है, जी में भी एच में भी। तो आपका ऑप्शन होगा, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप जो आपके पास जो जॉब है सेकंड, वो या तो आगे से लिखो या तो पीछे से। बट मैंने क्या कहा था आपको, आगे से लिख दो नॉर्मली, पीछे से मत लिखो। कहां से लिखो, आगे से। तो आगे से हम लिख देते। फिर नेक्स्ट है आपका 5 भी आपका कहां पर है, मशीन जी में। तो कहां से लिखोगे, आगे से। कहां से लिखोगे, आगे से। तो ये हो गया। हाँ, आप ये भी लिख सकते हो 5 और 2। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो यहां पर भी 8 है, यहां पर भी 8 है। तुम लोग सर जी में अगर लिखना भी तो मैं पहले ये भी लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हो। बट मैंने क्या बताया था कि हाँ पहले जो छोटा नंबर होगा उससे लिख देना। छोटा नंबर होगा, समझे, सीक्वेंस में जो पहले आ जाए। अगर आपके पास ऑप्शन हो, है ना, क्लैश हो जाए अगर, तो आप पहले 2 लिखा करो। ऑप्शन है 5 2 लिखो, गलत नहीं होगा, राइट ही होगा, बट 2 5। नेक्स्ट आपके पास कौन सा है, 8 के बाद 9। 8 के बाद क्या है, 9। तो ये कौन सा जॉब है, 3। कहां से लिखूं, एच में। तो कहां से लिखना है, पीछे से। तो देखिए आपका एक प्लेस बच गया। अब कौन सा है, देखो आप तो वहां काउंट कर लो, या तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 बचा हुआ है, तो हम 4 लिख देंगे। फिर यहां पर हमें देखना है, और दिख भी रहा है देखो 4, तो हम यहां पर लिख देंगे क्या, 4।
तो ये आपका क्या हो गया, जॉब सीक्वेंस हो गया। तो देखिए यहाँ पर हमारा जॉब सीक्वेंस कंप्लीट हो चुका है। अब हमें सीरियल वाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है जॉब सीक्वेंस। सबसे पहला क्या है आपके पास, 2 5 4 3 1। अब मशीन 1 हमारा जो स्टार्ट होगा कहां से होगा, 0 से स्टार्ट होगा। तो आपको सबसे पहले यहां पर क्या करना है, टोटल करके रखना है कि लास्ट में काम आए। टोटल करोगे तो बताओ क्या आएगा, 5 + 7 12, 12 + 6 18, 18 + 9 27 32, 3 + 4 7 12 15, 10 15 21 28। ये लास्ट में आपका हेल्प होगा। अब भी हमें क्या करना था, जॉब सीक्वेंस में 0 से स्टार्ट हुआ है, मशीन ए में जाके 2 देखना है। जॉब 2 कितना है, 7, तो आप ऐड कर लीजिए कितना हो गया, 7। यही आउट टाइम यहां पर क्या हो जाएगा, इन टाइम। नेक्स्ट 5 में जाना, मशीन ए में कितना है, 10, तो क्या हो जाएगा, सॉरी 5 है, तो 7 + 5 12, और यही आउट टाइम यहां पर क्या हो जाएगा, इन टाइम। 4 में कितना है, 9, तो ऐड कर दो कितना हो गया, 21, यही आपका इन टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड में जाना, तो कितना है, 6, कितना हो गया, 27, या आउट टाइम यहां पर आके क्या हो जाएगा, इन टाइम। 1 में जाओगे 5, कितना हो गया, 32, तो मशीन ए हो गया। मशीन बी, यहां का आउट यहां पर आके क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा, है ना। हमने इसके पहले वाले सम में भी किया, और मशीन 2 वाले टाइप के सम में भी यही करते थे, यहाँ का आउट यहाँ का इन हो जाता है। इसके बाद अब मशीन बी में, अब हमें यहां चेक करना है, इस मशीन में चेक करना है, मशीन बी में जाना, और जॉब 2 में कितना 1 है, तो कितना हो जाएगा, ऐड करोगे तो 8। कौन सा मैक्सिमम, 8 या 12, क्योंकि यहाँ का आउट, कौन सा मैक्सिमम है, 12, तो 12 लिख देंगे। अब 5 में चेक करो, 5 मशीन बी में, 3 मतलब 12 + 3 15, कौन सा मैक्सिमम है, यहाँ का आउट, कौन सा मैक्सिमम है, 21, तो यहाँ पर इन बन जाएगा। 4 में जाना, कितना है, 5 है, मतलब 21 + 5 26, कौन सा मैक्सिमम है, 26, और 27 में 27। फर्स्ट में तो आप कॉपी कर लेते हो फटाफट, बट सेकंड और थर्ड में आपको चेक करके देखना होगा। फिर नेक्स्ट है आपका थर्ड में कितना है, 4, तो ये क्या हो जाएगा, 31, और 32 में कौन सा मैक्सिमम है, 32। फिर फर्स्ट में मशीन बी कितना है, 2, तो कितना हो गया, 34, तो ये हो गया मशीन बी कंप्लीट हो गया। अब मशीन सी करना है, तो आपको ये 8 जो आउट है यहां पर आके क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। जैसे यहाँ का आउट यहाँ का इन हुआ था, यहाँ का आउट यहाँ का इन होगा। नेक्स्ट है जॉब 2, मतलब अब मशीन सी में देखना है, जॉब 2 कितना है, 7, तो कितना हो जाएगा, 8 + 7 15, कौन सा मैक्सिमम, दोनों इक्वल है, तो आप लिख सकते हैं 15। फिर 5 में कितना है, 7, तो कितना हो जाएगा, 15 + 7 22, कौन सा मैक्सिमम है, देखो आप हाथ रख के फटाफट चेक करना, 26। 4 में 6, कितना होगा, 32, इन दोनों को ऐड कर दिया, 26 में 6 ऐड कर 32, कौन सा मैक्सिमम, 32 है। 3 में 5 37, अब 37 और 34 में कौन सा मैक्सिमम है, 37 है। 1 की अगर मैं बात करता हूं तो कितना है, 3 है, तो ये हो गया आपका 40। इट मींस आपका जो टोटल टाइम है, यही जो लास्ट में आपका खत्म होता है, यही आपका हो गया 40 हार्स। और 40 हार्स में आप ना मशीन ए हो या मशीन बी हो, मशीन सी हो, आपको क्या कर देना है, इसी से माइनस कर देना है। क्या माइनस करना, ओरिजिनल डेटा क्या है, पहले वाले का 32, सेकंड का क्या है 15, थर्ड का क्या है 28, अब माइनस कर देंगे। 8 हार्स, 25 हार्स, 12 हार्स, तो ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड। 3 मशीन वाले सम को देखिए, ये स्टेप फॉलो करना है, 2 मशीन में कन्वर्ट करके जॉब सीक्वेंस बनाना है। और जॉब सीक्वेंस बना तो आपको ये स्टेप तो इजीली समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो अब नेक्स्ट सम है आपका, लास्ट सम होगा 7.2 का, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। 7.2 का आपको 5 टाइप के बुक्स दिए गए, ABCDE मैथमेटिक्स के, और आपके पास जो मशीन है PQR, 3 मशीन को कन्वर्ट करना है 2 मशीन में। और आपको पता होगा हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले मशीन P में मिनिमम सेलेक्ट करना है, Q में मैक्सिमम, फिर मिनिमम। बताइए मिनिमम नंबर से यहाँ पर कौन से, 4, मैक्सिमम नंबर क्या है Q में 6,
आर में मिनिमम नंबर क्या है आपका 6। स्टेप नंबर 2 क्या होगा, मशीन आपका जो दिया गया है मशीन P या मशीन R, मशीन Q से जो मिडल होगा उससे मैक्सिमम ही होना चाहिए। और हम चेक भी कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर मशीन P में वैल्यू क्या है 4 है और Q में क्या है अपना 6 है। तो वैल्यू कौन सा पड़ा है Q का, इसका मतलब पहला कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ। दूसरा R का वैल्यू कितना है 6, Q का वैल्यू कितना है 6, दोनों इक्वल है। R या तो मैक्सिमम होना चाहिए या तो इक्वल होगा तो भी चलेगा। तो एक कंडीशन आपका फुलफिल हो गया, वन कंडीशन सेटिस्फाइड। स्टेप नंबर 2, therefore 3 machine can be converted into 2 machine। इसलिए G is equals to P plus Q और Q plus R। तो आपको यहां पर मशीन बनाना होगा। पहले आपको लिखना है बुक, बुक आपके पास कितने हैं A B C D E। तो आपको यहां पर 5 बुक बना देना है, क्योंकि लास्ट टाइम देखो आपके पास जॉब था, इसमें बुक लिखा गया तो आप बुक लिखोगे। G is equals to P plus Q तो देखिए आप अगर एक बार लिख दिए हो G is equals to P plus Q और H is equals to Q plus R तो डायरेक्टली ऐड कर देना है ना। मैंने क्या बताया था आपको, दो सम में किए भी, पहले इन दोनों को ऐड करना है। G है तो मतलब 4 plus 5 क्या होगा 9, 9 plus 6 15, 10 9 9। इसके बाद यहां पर 5 plus 8 13, 16 8 10 और लास्ट में क्या आएगा 15 ऐड कर लिए। अब हमें क्या करना है बताइए, जब दो मशीन में इसलिए कन्वर्ट किए बिकॉज हम जॉब सीक्वेंस फाइंड आउट कर सके। और यहां पर हमें क्या निकालना है बुक सीक्वेंस। तो पहले कौन सा बुक सीक्वेंस में हमें किया जाएगा। और टोटल कितने 1 2 3 4 5, आपको 5 बुक के यहां पर लिखने हैं। और यहां पर रहा G और यह रहा मशीन H। तो मशीन G और मशीन H अब हमें देखना है कि इस बुक में सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो हम देखेंगे सबसे छोटा नंबर 8 है, वो रहा मशीन नंबर C, है ना। मशीन नंबर क्या हुआ आपका C हुआ। C हुआ, आपको यहां पर लिखना है जो बुक है C, वो कहां से लिखना है, आगे से या पीछे से, डिपेंड करेगा कौन से मशीन में, H में, इसलिए हम लोग कहां से लिखेंगे पीछे से। अच्छा 8 के बाद कौन सा नंबर छोटा है, तो आप देखोगे E है, D है ना, 9 है ना 9, और ये रहा E। अब हमें क्या करना है, तीनों के तीनों आप देख सकते हो G में, तो आपको आगे से ही लिखना है। सर किसको भी पहले लिख सकते हैं, किसको भी लिख सकते हो, बट मैं मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो पहले A लिखो, D लिखो, फिर E लिखो, है ना। मगर आप D E A भी लिख सकते हो, बट ऐसे लिखो A D E और लास्ट आपको पता ही होगा। देखो आप कौन सा बचा हुआ है B, 1 प्लेस बचा हुआ है जो, तो आपका ये जॉब सीक्वेंस हो गया। जैसे जॉब सीक्वेंस हो गया, सॉरी बुक सीक्वेंस, तो आप यहां पर क्या लिखोगे बुक सीक्वेंस। क्या है, पहला A, फिर D, फिर E, फिर B, फिर C। इसके बाद आपको यहां पर लिखना होगा, अब हमारे पास क्या है मशीन P, इन टाइम आउट टाइम, मशीन Q, इन टाइम आउट टाइम, मशीन R क्या होगा इन टाइम आउट टाइम। तो 3 मशीन वाले सम में हमें खाली कन्वर्ट इसलिए करना था जिससे आप जॉब सीक्वेंस निकाल सको। और हमें क्या करना होगा, अब इसका यूज करना है। पहले इसका टोटल कर लो, काम आएगा एट अ टाइम निकालने में। 9 plus 4 13, 13 और 8 21, 21 और 6 27, 32, 11 13 16 20, 8 18, 18 plus 6 24, 24 plus 7 24 plus 7 31, 31 42। अब हमें क्या करना है, 0 से देखो स्टार्ट होगा, ये तो लास्ट में काम आएगा जो हमने ये कैलकुलेट करके रखा है। अब बताना सबसे पहले मशीन P में ही चेक करना, और किसी में मत चेक करना। P में A का वैल्यू क्या है, P में A का वैल्यू 4 है, इसका मतलब 0 plus 4 4, और ये आपका इन टाइम हो जाएगा। फिर 8, पहले देखो कभी भी आउट टाइम को इन टाइम लिख लेना, फिर प्लस करना। D में क्या आएगा 6, तो 4 plus 6 10, फिर पहले यहां पर इन टाइम।
ई में कितना है 5, कितना होगा 50, ये हो जाएगा इन टाइम। बी में कितना है 9, कितना हो जाएगा 24, ये हो जाएगा इन टाइम। सी में कितना है आपका वैल्यू 8, तो क्या हो गया 32, तो मशीन पी हो गया। अब क्यों, यहां का आउट यहां का इन होगा। अब मशीन क्यू में चेक करना है सर, ए में कितना वैल्यू है 5, तो ये हो गया 9, बट यहाँ का आउटपुट यहाँ का आउटपुट जो मैक्सिमम है उसे लिखना है। पहले टाइम में ऐसा कुछ नहीं था, बट सेकंड और थर्ड में आपको देखना होगा। सेकंड वाले में फर्स्ट से कंपेयर करना है, थर्ड वाले को सेकंड से कंपेयर करना है। डी, अब डी में देखो कितना वैल्यू है 3 है, तो कितना हो गया 13, कौन सा वैल्यू मैक्सिमम है 50। ई में हमारा कितना है 4 हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 19, क्या हो जाएगा, कौन सा मैक्सिमम है 24। बी में कितना है 6, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 30। ये 30 और 32 में कौन सा मैक्सिमम है 32। अब क्या है हमारे पास सी में कितना आएगा 6, मतलब आ गया 38। मैं थोड़ा स्पीड इसलिए बढ़ा रहा हूं क्योंकि हम लोग ने मशीन 3 का अपने 2 सम्स कर लिए, और ऐसे भी मशीन 2 में भी हम लोग ने 5 सम्स किए थे जिसमें हम लोग ने ये किया था लास्ट। अब मशीन आर, सबसे पहले यहाँ का आउट यहाँ का इन हुआ था, वैसे यहाँ का आउट यहाँ पर क्या होगा इन होगा। ए में चेक करना है, अभी मशीन आर चेक करना है। ए में कितना है 8 है, तो कितना होगा 17, और यही आपका यहाँ पर लिखना है। क्यों, इन दोनों में मैक्सिमम नंबर क्या है 17 है। डी में कितना है 7, मतलब क्या हो गया 24, ऐड करना है, कौन सा वैल्यू मैक्सिमम है 24। इसके बाद ई में चेक करो कितना है हमारे पास आर में 11, तो 11 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 35, कौन सा वैल्यू मैक्सिमम है 35। बी में वैल्यू कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 45, कौन सा मैक्सिमम है 45। सी में कितना वैल्यू है 6, तो कितना हो जाएगा 51, तो यही आपका पूरा मशीन कंप्लीट जो हुआ है 51 में कंप्लीट हो गया। हम यहां पर लिखेंगे टोटल elapsed टाइम, कितने टाइम लगे आपको, तो यहां पर आपका कितना हो गया 51। अच्छा, यहां पर इस क्वेश्चंस में हार्स में क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग यहां पर क्या करेंगे 51 हार्स। आइडल टाइम हमें निकालना है फॉर मशीन पी, मशीन क्यू, मशीन आर, और हमें करना क्या इसके लिए टोटल टाइम से हमें माइनस करना है ओरिजिनल डेटा का, कितना है 32, 20, 52, माइनस कर देंगे 51 माइनस 32 19, तो 19 आवर्स, 31 आवर्स, 11 आवर्स। तो देखिए आपका ये कंप्लीट हो गया 3 मशीन वाले सब। तो 7.2 आपका जो था वो सीक्वेंस से रिलेटेड था, और हमने क्या किया 2 मशीन और 3 मशीन वाले सम्स को कंप्लीट कर दिया। ये आपका पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो होगा 7.1 असाइनमेंट पे बेस्ड होगा, असाइनमेंट पे। तो नेक्स्ट लेक्चर में 7.1 हम कंप्लीट करेंगे, तभी तक के लिए आप 7.2 प्रैक्टिस करिए।